आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। यह तो निश्चित हो चुका। अब समस्या यह है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी का काम किससे लिया जाए और इस महाकाय मथनी के लिए रस्सी कहां से आएगी? यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा, समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु।